शिमला में हुई जिस शादी को लेकर कहा जा रहा है कि दूल्हे ने पहना था सोने हीरे का जड़ा हुआ सेहरा, उसको लेकर परिवार ने बताई सच्चाई। बताया शादी में क्यों बुलाए गए थे बाउंसर। पिता ने कहा झूठ फैलाया जा रहा है और दूल्हा बोला वकील हूं, केस करूंगा। 5 दिन पहले शादी हुई लेकिन अब वीडियो वायरल हुआ। पहले सबको लगा कि दूल्हा दुल्हन सोने और हीरे के गहनों से लदे थे, इसलिए सुरक्षा के लिए बाउंसर बुलाए गए थे। लेकिन असल बात अब सामने आई है और दुल्हन के पिता और दूल्हे ने सारी सच्चाई बताई है। ये शादी शिमला के सुन्नी में हुई। दूल्हे का नाम वंश है और दुल्हन का शकीला। दुल्हन के पिता सुरेंद्र कुमार ने इस खबर को फेक बताया है। उन्होंने कहा कि बारात हरियाणा से आई थी और वहां कुछ लोग शादी में बाउंसर बुलाते हैं, इसलिए उनकी बेटी की शादी में बारात के साथ ही बाउंसर आए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बाउंसर जेवरात की सुरक्षा के लिए बुलाए गए। उन्होंने इस खबर को झूठा बताया है। वहीं दूल्हे वंश ने शादी में बाउंसर को लेकर सारी सच्चाई बताई है। उन्होंने कहा कि वो पेशे से एडवोकेट हैं और जिम ट्रेनर भी। सोशल मीडिया में जिन्हें बाउंसर कहा जा रहा है, उन बाउंसर्स को उन्होंने ही ट्रेनिंग दे रखी है और ये उनके दोस्त हैं। उनके बाउंसर दोस्तों ने तय किया था कि शादी में कुछ नया करेंगे, इसलिए उनके दोस्त शादी में बाउंसर बनकर शामिल हुए। और सोने और हीरे जड़ित सेहरे और करोड़ों के जेवरात की बात पूरी तरह से गलत है। हरियाणा में बाउंसर के साथ शादी आम बात है, इसलिए बारात के साथ उनके दोस्त भी सुनने पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया में गलत प्रचार न करें, अन्यथा वे इस बारे में एफआईआर कराएंगे। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हरियाणा के कालका से एक बारात शिमला से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुन्नी पहुंची। बारात के साथ 7 बाउंसर आए। इनमें 5 मेल और 2 फीमेल थी। एक बाउंसर के पास गन थी और इस दौरान गनमैन और बाउंसर दूल्हा और दुल्हन के आसपास घूमते नजर आए। दूल्हे वंश ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कीमती आभूषण पहन रखे थे और वकील जब एक पक्ष का केस लड़ता है तो दूसरा पक्ष उसका दुश्मन हो जाता है, इसलिए गनमैन साथ था और इसका मतलब गलत नहीं निकाला जाए। इस शादी में 150 से ज्यादा बाराती सुन्नी पहुंचे थे। वर और वधू पक्ष दोनों निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए लगभग 500 निरंकारी मेहमान भी इस शादी में शामिल हुए। स्थानीय लोग भी शादी में पहुंचे थे।